धन्यवाद प्रेम, कोटि कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों। आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। सर्वप्रथम एक सूचना है, हरिद्वार में 2 साधना सत्संग हो रहे हैं। पुष्टि प्रेम जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रामायणी सत्संग। इन दोनों सत्संगों के लिए दिल्ली एवं आसपास से जो नाम स्वीकार हुए हैं उनकी सूची बाहर लगी हुई है। मेहरबानी करके जाने से पहले देखते जाइएगा। जिनके नाम स्वीकार हुए हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना है, समय से पूर्व ही हरिद्वार पधारने की कृपा कीजिएगा। धन्यवाद। कल साधुजनों थोड़ी समय के लिए चर्चा चली थी। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण का अमर उपदेश है, 24 घंटों मेरा स्मरण कीजिएगा। पार्थ, मेरा स्मरण करता हुआ तो युद्ध कर, अपने कर्तव्य कर्म निभाते निभाते साथ ही साथ मेरा स्मरण कर। क्यों कहता हूं ऐसा? इसलिए अंत समय जो मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्याग देता है वह निस्संदेह मुझे प्राप्त होता है। देखिए सज्जनों, ये सब कैसे हो? बहुत गंभीर विषय है, इसे बहुत लाइटली नहीं लेना। जीवन भर मानो मरने से पूर्व अभ्यास नहीं है आपको, तो आप सोचो कि अंत समय आपको परमात्मा की याद आ जाएगी, तो ये असंभव है, ये कभी नहीं होगा। इसलिए आज से, अभी से नाम स्मरण का अभ्यास कीजिएगा, परमात्मा के स्मरण का अभ्यास कीजिएगा। आप राम जपते हो, बहुत अच्छी बात है। माला के साथ जपते हो, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये माला आपको याद दिलाएगी कि आपको राम राम जपना है। आपने जिंदगी भर माला के साथ अभ्यास किया है, अंत समय माला पास नहीं होगी। उस वक्त माला फिर सकेगी कि नहीं फिर सकेगी कोई नहीं जानता। उस वक्त मनोदशा किस प्रकार की होगी, शारीरिक दशा किस प्रकार की होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका अर्थ ये है, माला पर ही इस जीवन भर निर्भर न रहिएगा। अभ्यास क्या करना है? बिन माला के राम राम चलता रहे, परमेश्वर का स्मरण बना रहे। माला जपने से हमें ये सीखना है। माला जपते जपते अपने मन को देवियों इस प्रकार से अभ्यस्त करो कि बिना माला के भी राम स्मरण बना रहे, तब बात बनेगी। किसी ने कहा है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। पुष्टि प्रेम जी महाराज को ये पंक्ति ठीक नहीं लगती थी। कहते हैं दुख में ही सिमरन नहीं होता। दुख में किसी ने कहा कि सिमरन सब करें, पुष्टि महाराज कहते हैं नहीं, दुख में ही सिमरन नहीं होता। जीवन भर का अभ्यास दुख आते ही आपको और कुछ भुलाए ना भुलाए परमात्मा का सिमरन भुला देता है। दुख याद आता है अधिक, राम याद आते हैं कम या बिल्कुल ही नहीं याद आते। मानो जिंदगी भर देवियों सज्जनों हमने दुख से विच्छेद या इस शरीर से विच्छेद
करने का अभ्यास नहीं किया। ये करने की जरूरत है, तब जाके अंत समय में जो भगवान श्री कृष्ण चाह रहे हैं वह होगा, अन्यथा कभी नहीं। कल एक छोटी सी उदाहरण दी थी, वह वक्त गए। अब एक विद्यार्थी को पूरा साल पढ़ना पड़ता है। हमारे वक्तों में बच्चे लोग 11 महीने ऐश करते थे। उन्हें पता होता था कि 1 महीना अंतिम पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। अध्यात्म में देवियों सज्जनों ये सत्य नहीं है। अध्यात्म में आपको आजीवन अभ्यास करना पड़ेगा नाम स्मरण का, परमात्मा के स्मरण का। तो भी यदि अंत समय परमात्मा की याद आ जाए तो आपको अपने आप को धन्य, अति धन्य समझना चाहिए। आप समझिए कि आपका जीवन सफल हो गया। आपने पूर्व अभ्यास नहीं किया है तो ये उपलब्धि आपको उपलब्ध कभी नहीं हो पाएगी। आज से देखिए सज्जनों, ये दास अरदास आप सबकी सेवा में करता है। इस प्रकार का अभ्यास कीजिएगा ताकि अंत समय परमात्मा की याद आए। एक बात अर्ज करूं, मन में प्रश्न उठेगा, हमें तो पता नहीं है उस वक्त हमारी हालत क्या होगी। यदि कोमा में चले गए तो परमात्मा को याद कैसे करना होगा? क्या उस वक्त परमात्मा याद आता है कि नहीं आता है? इवन डॉक्टर्स डू नॉट नो। इस वक्त कौन सा हल होगा? परमात्मा के वचन हैं, जिसने जिंदगी भर अभ्यास किया है मेरे स्मरण का, उस वक्त मैं उसे स्वयं याद करता हूं। मैं उसका जीवन वृथा नहीं जाने देता। मैं उसका जीवन भर का अभ्यास, आई वैल्यू इट, मैं उसकी कदर करता हूं। उसने जीवन भर अभ्यास किया हुआ है। अब किसी अपने एक कर्म के कारण वह कोमा में चला गया है तो मैं उसे फिसलने नहीं देता। मैं उसे अपना धाम देता हूं। जो कुछ उसे करना चाहिए था उसके लिए मैं स्वयं करता हूं। तो किस चीज की आवश्यकता है? जीवन भर इस अभ्यास की जरूरत है। आपके पास सुंदर साधन है देवी और सज्जनों, डट जाइएगा। 24 घंटों भगवान श्री कहते हैं 24 घंटों करना पड़ेगा। क्यों? एक तो ये पता नहीं कि मृत्यु ने कब दबोच लेना है। दूसरे 24 घंटों अभ्यास करने की इसलिए भी आवश्यकता है कि अंत समय परमात्मा का स्मरण बना रहे। बस इस सिमरन की महिमा है। करिएगा स्मरण, परमात्मा को याद कीजिएगा। साधक जनों, जितना अधिक परमात्मा को याद करोगे संसार अपने आप भूलता जाएगा, संसार अपने आप छूटता जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। भगवान श्री वही कहते हैं जो करने की जरूरत है, और वह है स्मरण। सिमरन आप करते जाइएगा, बाकी सब कुछ अपने आप होता जाएगा। ये तो साधक जनों कल की चर्चा थी। आज जो चर्चा आपके समक्ष रखनी है वह ये है, दैनिक सत्संग में बुखारे के बादशाह इब्राहिम की बात चल रही थी। कोई अच्छी जगह होगी बुखारा, मुझे पता नहीं। आपने कहावत सुनी है, जो सुख छज्जू के जवारे वह पलख न बुखारे। सो बुखारा कोई अच्छी जगह होगी, उसके बादशाह है इब्राहिम। आज परमेश्वर ने कृपा करके गहरी चोटें मारी हैं, मरवाई हैं,
उस इब्राहिम पर कि वह इब्राहिम आज अपना शासन, अपना सब कुछ छोड़ के तो बाहर निकल गया है। राज्य छोड़ दिया है, राजगद्दी छोड़ दी है, महल छोड़ दिए हैं, निकल पड़े हैं राजा इब्राहिम किसी परमात्मा के प्यारे की खोज में, जो उनकी बाह पकड़ के तो उन्हें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बता सके, समझा सके। अपने देश में घूमे हैं, कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया, अतएव अपना राज्य छोड़ दिया है। इब्राहिम उसी काल में हुए हैं जिस काल में महान संत कबीर हुए हैं, भारत आ गए हैं। बीच की बातें साधक चुनों छोड़ते हैं। भारत आके भी बेचारों को कहां कहां टक्करी मारनी पड़ी, पास कुछ नहीं था, सब कुछ छोड़ के आए हैं, अतएव भिक्षा पर निर्वाह करते हैं। एक बादशाह परमात्मा की कृपा से भिखारी बन गया है। मत सोचिएगा उसके दुर्दिन नहीं आए, उसके शुभ दिन आ गए हैं, उसका पुण्य उदय हो गया है। वह अपनी मर्जी से अपने राज्य को छोड़ के तो परमात्मा की खोज में निकल पड़ा है, और उस खोज के लिए कुछ भी करने को वह तैयार है। घर घर जाके तो भीख मांगता है, और भीख मांग के तो अपना पेट भरता है। आज साधक कबीर साहब के द्वार पहुंचा है, जाके द्वार खटखटाया है, देखा कबीर साहब ने द्वार खोला, प्रणाम किया। राजा ने कहा, महाराज चरण शरण में आया हूं, मुझे स्वीकार कीजिएगा। कबीर साहब कहते हैं, राजा साहब आप राजा, मैं जुलाहा, मेरी आपकी कैसे निभेगी, मुझे माफ करें, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकूंगा। राजा चरण पकड़ के कहता है, मेरे मालिक, मेरे स्वामी, मैं एक राजा की हैसियत में आपकी चरण शरण में नहीं आया, एक याचक बन के आया हूं, एक भिखारी बन के आया हूं, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिएगा, मुझे अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिएगा। कबीर साहब मान नहीं रहे। लोई पीछे से आवाज सुनती है, भागती भागती आती है। महिलाओं का दिल कोमल होता है। जिंदगी में कभी हमारे घर कोई नौकर नहीं आया, आज एक नौकर नहीं जानती कि ये राजा है, आज एक नौकर नौकरी करने के लिए आया है, तो क्यों नहीं रख लेते उसे, रख लो। कबीर साहब को लोई कहती है, आइए भीतर आ जाइएगा। 6 साल तक राजा साहब ने नौकरी की है, ताना बाना, सूत इत्यादि उठा के रोज ले जाता है। कबीर साहब आगे आगे जाते हैं, ये नौकर पीछे पीछे जाता है, सामान उठा के, जहां खड्डी लगाई हुई है, जहां ये चुलाहे का काम करते हैं। रोज नित्य नियम है, एक बार भोजन लेने के लिए जाता है, दूसरी बार जूठे बर्तन छोड़ने के लिए जाता है। मां लोई से हर वक्त काम पूछता है, कोई दाल सब्जी बाजार से लानी है, कोई आटा इत्यादि लाना है, कोई बर्तन साफ करने वाले पड़े हुए हैं। 6 साल तक इस राजा ने, इस सेवक ने कबीर साहब की सेवा की है। आज लोई कहती है, बादशाह सलामत अपने पति को, 6 वर्ष इसने हमारी सेवा की है, आज से नाम दान दीजिएगा। अभी तक नाम दान नहीं दिया, अभी तक दीक्षा नहीं दी राम नाम की, अभी तक सेवा ही चल रही है, अभी तैयारी ही चल रही है। सोचो मेरी माता सज्जनों, किस प्रकार के कर्म होंगे राजा साहब के, जिनको
पहले काटने की आवश्यकता है। पहले राज्य में कटे, अब यहां गुरु महाराज काट रहे हैं। लोई से कहते हैं, लोई अभी इसका मन साफ नहीं हुआ। मेरे परमात्मा, लोई कहती है, महाराज छोटी से छोटी आज्ञा का इसने पालन किया है, घृणित गंदी से गंदी आज्ञा का इसने पालन किया है, गंदा से गंदा काम इसने किया है, अब क्या कसर है। कबीर सब कहते हैं, तू मानती नहीं लोई, तू इसकी परीक्षा ले ले, तुझे पता लग जाएगा। एक अनपढ़ महिला आज परीक्षा के नाम से बहुत प्रसन्न है। क्या करना होगा मुझे, परीक्षा लेनी है, क्या करना होगा मुझे। कबीर सब कहते हैं, आज जिस वक्त ये गली में से निकले, कई बार निकलता है ना, आज एक वक्त अपने घर का सारा कूड़ा इकट्ठा करके तो इसके सिर पर डाल देना। जो ये कहे चुप करके सुन लेना और मुझे बताना। बड़ी खुश है लोई, मैं आज परीक्षा लेने जा रही हूं। ऐसा ही किया, कूड़ा सिर पर फेंका। ये नौकर कल का बादशाह, अभी बादशाही के संस्कार मिटे नहीं है। ऊपर देख के कहता है, देखो मेरे प्रभु कितने कठिन काम है। ऊपर देख के कहता, काश बुखारे में होता तो तुम्हें देखता। रात को कबीर सब आए, लोई ने ये सब कुछ बताया। मैंने कहा था ना लोई, अभी बर्तन कच्चा है, अभी अंतःकरण साफ नहीं हुआ। 6 साल मेरे बंधुओं और बीत गए हैं, 12 साल। आज कबीर सब अपने मुख से कहते हैं, लोई लगता है बर्तन पक गया है, अब इसे दान देना चाहिए, अब इसे कुछ देना चाहिए। लोई कहती है, महाराज जैसा पहले था वैसा ही आज है, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखाई देता। अरे तो फिर एग्जाम लेके देख ले, तो फिर परीक्षा लेके देख ले, अब क्या करना होगा। थोड़ा मेहनत कर, बाहर जा, नाली की सारी गंदगी इकट्ठी कर, मल सहित ऐसी गंदगी इकट्ठी करना जहां कहीं आपको मल दिखाई दे। अरे लोई, तूने परीक्षा लेनी है ना, तो थोड़ी तुम्हें भी तैयारी करनी चाहिए। बहुत गंदगी इकट्ठी कर और ऐसे ही करना जैसे उस दिन किया था। आज सेवक गली से निकला है, लोई ने सारी की सारी गंदगी उसके ऊपर फेंक दी। बेचारा मल से स्नान हो गया, उसका लथपथ हो गया, वही बैठ गया है। वाह मालिक वाह, इस अभिमानी के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए था। आज क्या कहता है, ऊपर भी मिट्टी है, सिर के ऊपर भी मिट्टी है, बीच में भी मिट्टी है, नीचे भी मिट्टी है, सब मिट्टी ही मिट्टी है। आज अहम नष्ट हो गया, आज अहम मर गया। आज कबीर साहब ने बिना लोई के पूछे नामदान दे दिया है। नामदान देके कहा, वत्स इस नामदान के साथ ही तेरी साधना संपन्न होती है। इससे पहले क्या साधना की है, गुरु का सानिध्य। गुरु का सानिध्य भी साधक जनों अपने आप में साधना ही माना जाता है। ये सानिध्य इतना इंपॉर्टेंट है, तेरी साधना सफल होती है। जहां जाना चाहे तू जा। आंखों में आंसू है, गुरु संगति इतनी आसानी से बिना पीड़ा के नहीं छूटती। बहुत दर्द होती है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत उदासी होती है गुरु की संगति
छोड़ते छोड़ते कहा, महाराज सब कुछ मैं करने को तैयार हूं, ये आज्ञा ना दीजिए कि मैं आपके श्री चरणों को छोड़ के कहीं चला जाऊं। नहीं, कबीर साहब हुक्म देते हैं तुम्हें जाना ही होगा। जहां जाओगे सब कुछ ठीक रहेगा। अपने राज्य में जाना चाहते हो अपने राज्य में जाओ, कहीं और जाना चाहते हो कहीं और जाओ। फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। आज इब्राहिम कबीर साहब के घर से निकल पड़े हैं। पैसा था नहीं कोई पास, अपने राज्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। एक नदी के किनारे बैठे हैं, अपनी गुदली जो कुछ पहना हुआ है एक सुई के साथ सिलाई कर रहे हैं, फटी हुई सिलाई कर रहे हैं, सी रहे हैं। संयोग की बात है, उसी वक्त राजा इब्राहिम का एक मंत्री शिकार खेलता खेलता वहां आ गया है। देखा तो राजा इब्राहिम पहचाने नहीं जाते। 12 वर्ष के बाद बाल बड़े हुए हैं, फटे पुराने कपड़े इत्यादि इत्यादि। जाके पास पूछा, आप राजा इब्राहिम हैं? था। कहा था, हूं नहीं। चलिए महाराज, बहुत हो गया, अब अपना राज्य संभालिएगा। जिस सुई से गुदली सी रहे थे उस सुई को नदी में फेंक दिया और कहा, मंत्री महोदय, ये जो सुई इस नदी में गिर गई है, मेहरबानी करके इसे निकाल के मुझे दे दो, उसके बाद मैं सोच विचार करूंगा। मंत्री कहता है, राजन, मैं ऐसी 1 लाख सुइयां आपको लाके देता हूं, आप आधा घंटा रुकिएगा। नहीं, मुझे वही सुई चाहिए जो नदी में गिर गई है मेरी, मुझे वही सुई चाहिए। मंत्री कहता है, महाराज, वह सुई निकालनी इतने गहरे पानी से ढूंढनी असंभव है, ये नहीं हो सकता। उतनी देर क्या देखते हैं, एक संत का संकल्प, एक भक्त का संकल्प परमात्मा पूरा नहीं करेगा तो कौन पूरा करेगा? एक भक्त एक संत के लिए परमात्मा घोषणा करते हैं, वत्स, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं जो मैं आपको नहीं दे सकता, सब कुछ देने को तुम्हें तैयार हूं। उसी वक्त एक मछली मुख पे सुई लिए हुए तो बाहर आई है। राजा साहब ने वो सुई पकड़ ली। कहा, मंत्री महोदय, मैं इस शहंशाहों के शहंशाह, अखिल ब्रह्मांड का जो मालिक है, खंड ब्रह्मांड का जो स्वामी है, जो अखिलेश्वर है, मैं उसके राज्य का नौकर बन गया हूं। अब मुझे तेरे राज्य की आवश्यकता नहीं है। तू संभाल, मेरे बच्चे संभाले, कोई संभाले ना संभाले, मुझे नाम का धन प्राप्त हो गया है और उसके सामने संसार के सारे राज्य, ये 3 लोक बिल्कुल नगण्य हैं, इनसिग्निफिकेंट। मुझे उनमें से कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इस वक्त शहंशाहों का शहंशाह बन गया हूं। मुझे नाम की पूंजी प्राप्त हो गई है, मुझे नाम की संपत्ति प्राप्त हो गई है, मुझे गुरु महाराज मिल गए हैं, मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे और अपने जीवन में शेष कुछ नहीं चाहिए। तो साधक चलो, यही ये चर्चा समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। पुनः याद दिलाऊं, अभी 29 तारीख का जप शुरू होने वाला है। मेहरबानी करके कुछ मिनट बैठे रहिएगा, फिर आराम से उठिएगा, ताकि जो बैठना चाहते हैं जप के लिए उनको किसी प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो। धन्यवाद।